आज 4 जनवरी यानी इतिहास का वो दिन है जिसके वजह से नेत्रहीन लोग आसानी से पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लुई ब्रेल के बारे में, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार करके उन नेत्रहीन लोगों के लिए जीवन में खुशी भर दी, जिसके वजह से नेत्रहीन लोग आसानी से पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं। तो बात करते हैं ब्रेल लुई का जन्म एक फ्रांस देश में एक छोटे से गांव कुपरे में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जिनके पिताजी सेना में काम करने वाले जो घोड़े होते हैं, घोड़े को खाना खिलाने पिलाने का काम करते थे। 8 वर्ष की आयु में ये अपने पिताजी के साथ काम पर जाने लगे। तो वहीं पे कहीं पे काम करते समय इन्हें कहीं आंख में चोट आ गई, जिसके वजह से धीरे धीरे इनकी रोशनी जाने लगी थी। बाद में इन्हें पढ़ाई लिखाई करने के लिए एक पादरी के पास भेजा गया। तो पादरी के पास वहीं पे पढ़ाई लिखाई करते करते इन्होंने देखा कि एक सेना के रिटायर्ड कैप्टन ने सेना के लिए रात्रि में यानी रात के अंधेरों में संदेश को पढ़ने के लिए एक कूटलिपि विकसित किया गया था। उस कूटलिपि के वजह से सेना रात्रि के अंधेरे में भी संदेश को आसानी से पढ़ लिख पाते थे। तो ब्रेल लिपि के बारे में इनके दिमाग में आइडिया वहीं से मिला कि यहाँ से भी तो नेत्रहीन लोग भी आसानी से पढ़ाई लिखाई कर पाते थे। तो वहां से इन्होंने उस 12 बिंदु वाली कूटलिपि पर उसको विकसित करने पर काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे 1829 में इन्होंने 12 बिंदुओं के जगह पे 6 बिंदु और 64 अक्षरों वाली एक अलग लिपि को आविष्कार किया। और उस आविष्कार के बाद नेत्रहीन लोग आसानी से पढ़ाई लिखाई करने में सक्षम हो गए। धीरे धीरे वो रिटायर्ड कैप्टन इनकी लिपि को स्वीकार नहीं करने दे रहा था, लेकिन बाद में वहाँ के सरकार ने इसे माना, स्वीकार भी किया और फिर पूरे फ्रांस में इनकी लिपि को फैलाई गई, नेत्रहीन लोगों के लिए फैलाई गई। वहां से पढ़ाई लिखाई करने लगे। धीरे धीरे इनके जीवन का बहुत दुखद अंत हुआ। इनके 43 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो गया 1852 में। यानी ये टीबी नामक रोग से ग्रसित होने के कारण 43 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो चुकी थी। इनका निधन होने के बाद भी जो इनका कारनामा था, सफलता था, प्रसिद्धि थी, यानी ब्रेल लिपि पूरी दुनिया ने इसे माना और अपने अपने देश में स्वीकार भी किया और अपने अपने देश के उन नेत्रहीन लोगों के लिए काफी मददगार साबित हुई, जो अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करने में सक्षम हो पाए।